और मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा। रशियन ऑयल खरीदने के लिए हम पर प्रतिबंध लगा, हम रशिया से SU-57 खरीद रहे हैं। जिस मैक्रों को डोनाल्ड ट्रंप सुबह शाम धमका रहे हैं, उस फ्रांस से हम राफेल की डील लगभग फाइनल कर चुके हैं। जिस अमेरिकी कंपनी से हम अब तक अपने तेजस के लिए इंजन ले रहे थे, अब उसको छोड़कर हम सेफ्रॉन फ्रांस की कंपनी से डील करने जा रहे हैं। और जिस ईरान पर अमेरिका और कुछ देश मिलकर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, UNHRC में हमने ईरान के समर्थन में वोटिंग कर दी है। ऐसे में जो लोग आपसे कहते हैं और ये नैरेटिव फैलाया जाता है कि भारत कमजोर है, भारत की इकोनॉमी डेड है, उनको ये समझना पड़ेगा कि फिर यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंट क्यों कह रही है I will travel to India, are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. दुनिया की रोज बदल रही जियोपॉलिटिक्स में भारत की विदेश नीति अपनी लकीर खींच रही है। और वो वाली लाइन जिसमें अमिताभ बच्चन ने कहा, हम जहां खड़े होंगे लाइन वहीं से शुरू होगी, ये भारत की विदेश नीति के संबंध में बिल्कुल सही होता है। ईरान पर UNHRC में एक बैठक बुलाई गई। दुनिया के तमाम देशों ने, अमेरिका ने और नाटो देशों ने यह समझा कि ईरान पर जमकर के हमले होंगे और प्रतिबंध लगाया जाएगा। मानवाधिकार का हवाला देते हुए 2022 का एक मामला था। UNHRC में भारत ने ईरान का साथ दे दिया। आप केवल इस कदम से यह समझ लीजिए कि भारत को कितनी ज्यादा चिंता पश्चिमी देशों और अमेरिका की है या अमेरिकी धमकियों की है, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप हाल फिलहाल कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दावोस में डोनाल्ड ट्रंप को यह कहना पड़ा कि मोदी इज अ ग्रेट लीडर, मोदी इज माय फ्रेंड। दूसरी तरफ उसी दावोस में यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंट ने यह कहा कि मैं इंडिया जा रही हूं दावोस के तुरंत बाद, जहां इंडिया और यूरोप के बीच मदर ऑफ ऑल डील्स FTA साइन होगी। I will travel to India. There's still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. यानी कि दुनिया में नए डैडी कौन है? नए डैडी हैं भारत, नरेंद्र मोदी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया के कुछ बड़े डिफेंस जानकार और यूट्यूबर्स ऐसा मान रहे हैं कि यूरोप वाले भारत भाग रहे हैं, जापान वाले भारत भाग रहे हैं, रशिया वाले भारत भाग रहे हैं। और अगर कमरे में नरेंद्र मोदी की एंट्री होती है तो उस समय नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया के डैडी लगते हैं। Modi is their daddy right now. Modi, India is the daddy here. कहानी इतनी ही नहीं है। जो अमेरिका हम पर आग बबूला है कि हम रशिया से रशियन ऑयल खरीद रहे हैं, और जो डोनाल्ड ट्रंप, उनका आरोप है कि भाई भारत यूक्रेन वॉर को फंड कर रहा है। भारत जानते हैं क्या करने जा रहा है? भारत राफेल, जी हां, वो राफेल जिसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना, जिसके 3 स्क्वाड्रन्स हमारे पास पहले से मौजूद हैं, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की बखिया उधेड़ दी, वही राफेल फाइटर जेट हम फ्रांस से 114 की संख्या में खरीदने जा रहे हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी डील्स में से एक होगी। जहां तक डिफेंस डील का सवाल है, 3 लाख, 3.5 लाख करोड़ की ये डील होने जा रही है। और ये डील होने किस देश से जा रही है? फ्रांस से। वो फ्रांस जिसका डोनाल्ड ट्रंप हाल फिलहाल अचानक क्यों मजाक उड़ाने लगे, हर बात पर मैक्रोन को टोकने लगे। आपको वो बात समझ में आ जाएगी जब आपको ये पता लगेगा कि शायद व्हाइट हाउस को इस बात की खबर लग चुकी है कि सामने से खुद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऑफर देने के बाद भारत अमेरिका की F-35 की तरफ देख भी नहीं रहा है। F-35 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, जबकि राफेल 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। यानी कि वो अमेरिका जो हमें कभी F-35, कभी F-21 सीधा ऑफर कर रहा था, अमेरिकी कंपनियों के हाथों से 3 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम जा रही है, जो दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस डील है। भारत अपनी वायुसेना में राफेल के 114 फाइटर जेट शामिल करने पर विचार कर रहा है, और वो भी बिल्कुल देसी। यानी कि उन राफेल्स में भारतीय वायुसेना जो है ब्रह्मोस इंटीग्रेट कर सकेगी, नाग मिसाइल इंटीग्रेट कर सकेगी। वो तमाम हथियार जो भारत चाहता है कि वो हम हमारे हथियारों का इंडियनाइजेशन कर सकें, यानी जैसे सुखोई में भारत में बने एयर टू एयर मिसाइल या एयर टू ग्राउंड मिसाइल लग जाते हैं, इंटीग्रेट हो जाते हैं, वही सुविधा भारत को राफेल के लिए चाहिए, जो अब फ्रांस की कंपनी दसॉल देने को तैयार है, क्योंकि डील बहुत बड़ी है। साथ ही 60% से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि
कुछ फाइटर जेट जो फ्रांस में बनकर आएंगे, बाकी के सारे फाइटर जेट्स यहीं भारत में भारत की प्राइवेट कंपनी टाटा के साथ मिलकर डसॉल्ट बनाने वाली है। इसकी अगली फहरिस्त खबर की यह है कि वो जो बंद प्राइम मिनिस्टर हाउस में कमरे के अंदर पुतिन और नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई थी, जब रशियन प्रेसिडेंट खुद भारत आए थे और बंद कमरे की मीटिंग के बारे में किसी को कुछ पता नहीं लगा, उस मीटिंग के बारे में अब कुछ हवा आ रही है। हवा ये, भारत रशिया से Su-57 भी खरीदेगा, यानी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान भी भारत खरीदने पर विचार कर रहा है। एक तरफ राफेल फाइटर जेट्स जिनकी संख्या से भारत लगातार कम हो रही स्क्वाड्रन्स की संख्या को मैनेज करेगा, दूसरी तरफ 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान का थ्रेट जो चीन के पास है। संभवतः चीन आने वाले समय में पाकिस्तान को भी J-35 दे सकता है। ऐसे में भारत को 5वीं पीढ़ी की लड़ाकू विमान की आवश्यकता महसूस हो रही है और इसीलिए भारत रूस से भी कम से कम 3 स्क्वाड्रन्स, जो खबर आ रही हैं, रूस से Su-57 के 3 स्क्वाड्रन्स भारत खरीदने वाला है। अब जो इस देश में रहकर लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को ट्रंप से डर लगता है और नरेंद्र मोदी ट्रंप से डरता है, ट्रंप जो है डिक्टेट करेगा ट्रेड डील को। आपको पता है ना, ट्रेड डील अमेरिका और भारत के बीच अब तक नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि अमेरिका की एक उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी एक कॉल करेंगे व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट ट्रंप को। नरेंद्र मोदी ने वो कॉल नहीं किया। ये बात अपने आप में बतलाता है कि कौन किससे कितना डरता है। दूसरी तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप कहते रहे कि मैंने ट्रेड की बात की और ऑपरेशन सिंदूर पर ब्रेक लगाया, एक तरह का सीज फायर हुआ, तो फिर हम पर टैरिफ क्यों लगाया जा रहा है? भारत पर आज के दौर में 50% का टैरिफ है और भारत ने उन तमाम टैरिफ की धमकियों को दरकिनार करके दुनिया के कई देशों के साथ FTA साइन किया और अब पूरा का पूरा यूरोपीय यूनियन का प्रतिनिधि मंडल भागा आ रहा है गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत से FTA साइन करने। अमेरिका रोज यूरोपीय देशों को धमकी दे रहा है और वो यूरोपीय देश भारत के साथ ट्रेड डील कर रहे हैं। एक तरफ हम पर रशियन ऑयल खरीदने के लिए प्रतिबंध लगाने की बात की गई, टैरिफ बढ़ाने की बात की गई, और हम क्या कर रहे हैं? हम रूस से 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान भी खरीदेंगे। S-500 का चौथा स्क्वाड्रन्स 2026 के मई तक रूस हमें डिलीवर कर देगा। S-500 के कुछ और भी स्क्वाड्रन्स भारत अतिरिक्त खरीदने पर विचार कर रहा है, जिसे हमारे यहां सुदर्शन चक्र कहते हैं। जी हां, तो जो लोग इस देश में यह आरोप लगाते हैं कि भारत की सरकार को डर लगता है, नरेंद्र मोदी को डर लगता है, भारतीय डिफेंस सेक्टर को डर लगता है, वो ये समझ लें भारत का डिफेंस सेक्टर अगले 5 साल में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का दुनिया के देशों को एक्सपोर्ट करने जा रहा है। हम फिलीपीन से लेकर आर्मेनिया तक हथियार बेच रहे हैं। दुनिया के कई देश हमसे हथियार खरीदने की डील कर रहे हैं। हम दुनिया के देशों को ब्रह्मोस बेच रहे हैं। ऐसे में जो लोग आपसे कहते हैं और ये नैरेटिव फैलाया जाता है कि भारत कमजोर है, भारत की इकॉनमी डेड है, उनको ये समझना पड़ेगा कि फिर यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंट क्यों कह रही है कि हम इंडिया जा रहे हैं और इंडिया में मदर ऑफ ऑल डील्स साइन होगी। जानते हैं मदर ऑफ ऑल डील्स ये वर्ड किसका है? आमतौर पर डोनाल्ड ट्रंप अब्राहम अकॉर्ड से लेकर तमाम डील्स को लेकर कहा करते थे मदर ऑफ ऑल डील्स, मदर ऑफ ऑल डील्स, और डोनाल्ड ट्रंप का ही ये शब्द है। यानी यूरोप के वो नेता और यूरोप के वो देश जो आजकल डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों से परेशान हैं, उन्होंने मदर ऑफ ऑल डील्स की लाइन कहकर एक तरह से ट्रंप पर जो है एक तरह का तंज किया है। तो हम राफेल, जब तक फ्रांस से हमें 114 राफेल अगले 10 साल 5 साल के अंदर मिलेंगे, तब तक भारत ने एक और बड़ी तैयारी की है। वो ये, फ्रांस की एक कंपनी है सैफ्रॉन। हमने हमारे तेजस के लिए यानी जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ इंजन्स के लिए डील की थी। जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स अमेरिकी कंपनी है और वो बहुत ड्रामा कर रही है। तेजस का जो MK2 वेरिएंट है उसको लेकर काफी डिले हो रहा है और यही कारण है कि भारत को ये लगा कि हम MK के लिए अमेरिका पर निर्भर नहीं रह सकते, अमेरिकी टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं रह सकते। तो जिस समय राफेल की डील लगभग फाइनल है, मैक्रोन 1-2 महीने में जब भी भारत आएंगे इस डील पर मुहर लगने वाली है और तब भारत अपनी 5वीं पीढ़ी की भी तैयारी कर रहा है और इसके लिए सैफ्रॉन जो फ्रांस की कंपनी है उससे इंजन की बात हो रही है। यानी भारत जो है जब 10 साल बाद
अपने प्रोटोटाइप एम का प्रोजेक्ट के साथ तैयार होगा तो उस समय इंजन के लिए आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। सेफ्रॉन से एम का के लिए इंजन की डील होने जा रही है और सेफ्रॉन से डील भी उसी तरह की होगी जिसमें कहा जाएगा कि आपको मेड इन इंडिया यानी भारत में रहकर भारत की कंपनियों के साथ भारत के लिए इंजन बनानी है। राफेल जब भारत में बनेगा तो भारत की जरूरतों के हिसाब से, भारतीय सेना के निर्देशों के हिसाब से राफेल में कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा डसॉल्ट को और उन तमाम कंपनियों को जो राफेल के प्रोजेक्ट में शामिल होंगे। कुल मिलाकर हमारे इस वीडियो का उद्देश्य यह था, जो लोग आपको बार बार कहते हैं कि भाई भारत की विदेश नीति क्या है, भारत की विदेश नीति क्या है, हमने आपको 2-3 चीजें बता दी। रशियन ऑयल खरीदने के लिए हम पर प्रतिबंध लगा, हम रशिया से Su-57 खरीद रहे हैं। जिस मैक्रों को डोनाल्ड ट्रंप सुबह शाम धमका रहे हैं, उस फ्रांस से हम राफेल की डील लगभग फाइनल कर चुके हैं। जिस अमेरिकी कंपनी से हम अब तक अपने तेजस के लिए इंजन ले रहे थे, अब उसको छोड़कर हम सेफ्रॉन फ्रांस की कंपनी से डील करने जा रहे हैं। और जिस ईरान पर अमेरिका और कुछ देश मिलकर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, UNHRC में हमने ईरान के समर्थन में वोटिंग कर दी है। यह है भारत की विदेश नीति और भारत की ताकत। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।